हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 है, 30 क्वेश्चंस है। केमिकल बॉन्डिंग का 3 पार्ट है, 30 × 3 90 क्वेश्चन, और छोटा सा चैप्टर है। 90 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाएंगे कि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, फोड़ पाएंगे, कुछ भी आप बोल लीजिए। सिस्टम वही है, क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सब ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन आएंगे। चौथा ऑप्शन ख़त्म होने के बाद 10 सेकंड का टाइमर लगेगा और उसके बाद आंसर आएगा। तो अपना टारगेट वही रखना है, 40 आउट ऑफ 40। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, electron involved in bonding are from option A duplet, option B octet, option C innermost cell, option D outermost cell. Time up, and the correct answer is outermost cell. बोलता है जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल से। अगर ऑक्टेट डिप्लेट है तो वो तो ट्रांसफ़र होगा नहीं और सेल कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्डिंग आर ऑप्शन ए लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वन आइटम एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द अदर आइटम, ऑप्शन बी low ionization power of one atom and low electron affinity of the other atom, option C high electron ionization potential of one atom and high electron affinity of the other atom, option D high ionization potential of one atom and low electron affinity of the other atom. Time up, and the correct answer is option A low ionization potential of one atom and high electron affinity of the other items. तो मेटल जो रहेंगे उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए और नॉन मेटल जो रहेंगे उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, electrovalent compound have dash melting point, option A high, option B low, option C neutral, option D unchanged. Time up, and the correct answer is option A high melting point. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। Question number 4, the number of electron lost, gained or shared by atom of an element to form a chemical bond to attain stable electronic configuration is called, option A electron number, option B magical number, option C effective mass number, option D valency. Time up, and the correct answer is option D valency. Question number 5, the total number of electrons that take part in formation of N2 bond is, option A 2, option B 3, option C 6, option D 1.
Time up, and the correct answer is ऑप्शन सी 6. N2 बॉन्ड बनने के लिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो पूछा है कितना पेयर ऑफ फॉर्मेशन बनेगा, तो 6, 3 पेयर बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन. Time up, and the correct answer is option D, nitrogen. Question number 7. Atoms like oxygen and chlorine dash the electron to form stable molecules such as O2 and Cl2. Option A accept, option B shares, option C donate, option D exchange. Time up, and the correct answer is option B shares. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल के O2 बनेंगे, तो दोनों के पास आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में शेयर कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. Covalency of element explain about the number of dash formed by the atoms and molecules. Option A dative bond, option B ionic bond, option C covalent bond, option D coordinate bond. Time up, and the correct answer is option B, option C covalent bond. Question number 9. A bond formed by a shared pair of electrons, each bonding atom contributing 1 electron to the pair. Option A electrovalent bond, option B covalent bond, option C coordinate bond, option D dative bond. Time up, and the correct answer is covalent bond. Question number 10. Which of the following is a polar covalent compound? Option A water, option B ammonia, option C hydrogen chloride, option D all of these. Time up, and the correct answer is all of the above. All of these बोल लो, चाहे all of the above बोल लो. Question number 11. Na plus and Cl minus ion combine together to form a dash compound. Option A metallic compound, option B non-metallic compound, option C ionic compound, option D covalent compound. Time up, and the correct answer is ionic compound. Question number 12. Name a neutral covalent molecules which contain one lone pair of electron. Option A CO2, CO, option B CO2, option C NH3, option D H2O. Time up, and the correct answer is CO, carbon monoxide. Question number 13. Which of the following is a non-polar compound? Option A hydrogen, option B nitrogen, option C carbon tetrachloride, option D all of these.
Time up, and the correct answer is option D, all of this. आपको पोलर कोवेलेंट का एग्जाम्पल, नॉन पोलर का कोवेलेंट का एग्जाम्पल सब याद रखना है। तो ये 3 टोन अभी नॉन पोलर है, इससे थोड़ा से पहले आपका पोलर का आया था, HCl है, अमोनिया है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द क्लोरीन एटम कैन डैश 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ क्लोराइड आयन। ऑप्शन ए लूज, ऑप्शन बी गेन, ऑप्शन सी एक्सचेंज, ऑप्शन डी रिटेन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज गेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, an element consists of molecules in the liquid state. X will, option A becomes ionic, option B becomes an electrolyte, option C conducts electricity, option D non-conduct electricity. Time up, and the correct answer is option D, not conduct electricity. अगर उसमें खाली मॉलिक्यूल्स है तो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट ही नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन्स होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रॉन इन ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर, ऑप्शन ए गेन, ऑप्शन बी लॉस्ट, ऑप्शन सी इक्वली सैड, ऑप्शन डी अनइक्वली सैड। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज अनइक्वली सैड। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ओवरलैप हाइड्रोजन इन H2। ऑप्शन ए एंड टू एंड, ऑप्शन बी साइडवेज, ऑप्शन सी नो ओवरलैप, ऑप्शन डी टॉप वे। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज साइडवे, एंड टू एंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, in covalent compound the bond is formed due to dash of electron. Option A transfer, option B sharing, option C inter-exchange, option D flip. Time up, and the correct answer is sharing. कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज़ आप थोड़ा याद रख लीजिए तो आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेगेटिव आयन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए they are also known as anion, option B they are formed when are received from atom, option C they are larger than the atom from which they are made, option D they are smaller than the atom from which they are made. Time up, and the correct answer is option D, they are smaller than the atoms from which they are made. क्योंकि जब एक एक नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो हमेशा अपना पेरेंट एटम से बड़ा ही रहता है। इनकरेक्ट बोला था बोल के ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन ए Mg, option B Cl, option C none of them, option D both of them.
Time up, and the correct answer is Mg. Question number 21. Bonding in this molecule can be understood to involve coordinate bond. Option A, hydrogen. Option B, carbon tetrachloride. Option C, ammonium chloride. Option D, hydrogen chloride. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड. देखिए आपके कोर्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोनियम आयन और एक अमोनियम आयन. तो बस ये दो ही याद कर लीजिएगा, तो आपका एक छोटा सा पार्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो ख़त्म हो जाएगा. शेयरिंग आएगा कोवलेंट में और ट्रांसफ़र आएगा आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में. तो ये थोड़ा छोटा छोटा बेस है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर में बेसिक कुछ है नहीं. क्वेश्चन नंबर 22. NH4Cl is which type of bond? Option A, ionic bond. Option B, covalent bond. Option C, dative bond. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is option C, dative bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड. जैसा आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन और टू एटम्स, एनी टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इज. ऑप्शन ए, आयोनिक बॉन्ड. ऑप्शन बी, कोवैलेंट बॉन्ड. ऑप्शन सी, डेटिव बॉन्ड. ऑप्शन डी, केमिकल बॉन्ड. Time up, and the correct answer is option D, chemical bond. Question number 24. Poor conductor of electricity is a characteristic of. Option A, dative bond. Option B, ionic bond. Option C, covalent bond. Option D, metallic bond. Time up, and the correct answer is covalent bond. Covalent bond are poor conductor of electricity. Ionic bond are good conductor of electricity. क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में आयन्स रहते हैं और उसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. The combination of atom occurs between they want to decrease number of electrons in the outermost shell, to increase number of electron in the outermost shell. Option C, to attain 18 electrons in the outermost shell. Option D, to attain inert gas configuration. Time up, and the correct answer is option D, because they want to attain inert gas configuration. Question number 26. Molecular reaction are generally slow reaction and they are shown by dash compound. Option A, covalent. Option B, ionic. Option C, coordinate. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option A, covalent compound. Question number 27. The most ionic compound is. Option A, sodium chloride. Option B, magnesium chloride. Option C, potassium chloride. Option D, calcium chloride. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड. अगर यहाँ पे
ये तो हो गया CsCl। अगर इसकी जगह फ्लोरीन रहता तो कैल्शियम फ्लोराइड इज़ द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड। कैल्शियम ग्रुप 1 में सबसे नीचे और फ्लोरीन ग्रुप 17 में सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? ऑप्शन ए, बोथ शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑप्शन बी, बोथ शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन सी, बोथ शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन ionization potential. Option D, all of the above. Time up, and the correct option is option D, all of the above. क्योंकि आप जब across the period जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों इंक्रीज होता है, तो सबका हाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन ए, सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन बी, डबल बॉन्ड। ऑप्शन सी, ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और 30 क्वेश्चन करने में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 23 मिनट्स लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्पीड है। विच एलिमेंट फॉर्म 2 डिफरेंट स्टेबल क्लोराइड? ऑप्शन ए, कैल्शियम। ऑप्शन बी, सल्फर। ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। Time up, and the correct answer is option C, phosphorus. For PCl3 and PCl4, PCl5, ये दो टून स्टेबल क्लोराइड बनते हैं। तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन ख़त्म होता है और अपने को करीब 22 मिनट्स लगे हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम लग रहा है। तो मैं आपको वही बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग सकता है। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं बनाया हूँ, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होंगे। तो वेरी करता है, सब्जेक्टिव है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, प्लीज़ वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट 40 आउट ऑफ 40। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जो भी बनेगा जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि फ़िज़िक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम बच्चों, एंड थैंक यू।